श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण से ही होगी अपन की मुक्ति। कल हमने 5वां अध्याय किया था और उसमें नारद जी के उपदेश, दक्ष पुत्रों की विरक्ति और नारद जी को दक्ष का शाप। आज छठे स्कंद का 6वां अध्याय पढ़ेंगे। दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं के वंश का विवरण। चलो सुनो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, तदंतर ब्रह्मा जी के बहुत अनुनय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी अक्षनी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थीं। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशास को और शेष 4 ताक्षर नामधारी कश्यप को ही ब्याह दी थी। भाई परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्या और इनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है, जो आज भी फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां थीं। भानु, लंबा, ककु, जाम, विश्वा, साध्या, मृतवती, वसु, मुहूर्ता और संकल्पा, ये धर्म की पत्नी। इनके पुत्रों के नाम सुनो। राजन भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था, और लांबा का पुत्र विद्योत, उसके मेघगण, और ककुंभ का पुत्र हुआ संकट, उसका कीकट, और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों किलों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वदेव हुए, उनके कोई संतान नहीं हुई। संध्या से नंदी किसका हुआ, दोबारा सुनाना पड़ेगा। उसका कीकट, और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों किलों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। स्वर्ग का पुत्र था नंदी। विश्वा के विश्वदेव हुए, उनके कोई संतान न हुई। चांद्या से साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थ सिद्धि। मृतवती के 2 पुत्र हुए, मृतवान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, जिन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। जयंत को मुहूर्ता से मुहूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मुहूर्त में जीवों को उनके कर्मानुसार फल देते हैं। संकल्पा का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम वसु के पुत्र 8 वसु हुए। उनके नाम मुझसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभावसु। द्रोण की पत्नी का नाम है अभिमति। उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती के गर्भ से सह आई और पुरोजव नाम के 3 पुत्र हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी ने अनेकों नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न किए। अनेकों अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तर्प, तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी दारा के गर्भ से द्रवणिक आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए। उनसे विशाख आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी शर्वरी के गर्भ से शिशुमार का जन्म हुआ। वह भगवान का कला अवतार है।
वसु की पत्नी अंगिरसी से शिल्पकला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए। ये अंगिरसी से हुए शिल्पकला के अधिपति विश्वकर्मा जी। विश्वकर्मा के उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु हुए और उनके पुत्र विश्वदेव सातगण हुए। विवाह वसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, विष्ट, रोचिस और आलप। उनमें से आतप के पंचयाम दिवस नामक पुत्र हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी स्वरूपा ने कोट कोट रुद्रगण उत्पन्न किए। इनमें रैवत आज भव भीम वाम उग्र वृषभ कपि अजयपाद अहिर्भुर्दिन्य बहुरूप महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। ये सब 11 में प्रधान रुद्र महान के पार्षद हुए। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी स्वधा ने पितृगण को उत्पन्न किया। दूसरी पत्नी सती ने अथर्वागृस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। कृतावस की पत्नी आरती से धूम्रकेतु का जन्म हुआ और जिष्णा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवल, वयुन और मनु। तार्क्ष नामधारी कच्छप की 4 स्त्रियां थीं, वनिता, करदू और पतंगी और यामिनी। और पतंगी से पक्षियों का और यामिनी से सलवों पतंगों का जन्म हुआ। वनिता के पुत्र गरुण हुए, वे ही भगवान विष्णु के वाहन हैं। विनिता के पुत्र गरुण हैं और विष्णु के वाहन हैं। विनिता के ही दूसरे पुत्र अरुण हैं, जो भगवान सूर्य के सारथी हैं। विनिता के 2 पुत्र हुए, एक गरुण एक अरुण। अरुण सूर्य का वाहन है और सारथी है मतलब, और विष्णु के वाहन है गरुड़ जी। कद्रु से अनेकों नाग उत्पन्न हुए। परीक्षित, कृति का आदि 27वां नक्षत्र अभिमानिनी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करने के कारण चंद्रमा को दक्ष ने साफ दे दिया, जिससे वह क्षय रोग हो गया। उन्हें कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं के शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्र अभिमानी देवियों से उन्हें कोई संतान नहीं हुई। अब तुम कच्छप पत्नियों के मंगल में नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं, उन्हीं से ये सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। कच्छप ऋषि की उनके नाम है अदिति और दिति। धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, शर्मा और तिमी। इनमें तिमी के पुत्र हैं जलचर जंतु, शर्मा के बाघ और हिंसक जीव, सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय तथा दूसरे खुर वाले पशु, ताम्रा की संतान हैं बाज, गीध, शिकारी पक्षी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधावसा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू, जो क्रोध करता है उसके हुए सांप, बिच्छू आदि विषैले जंतु। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियाँ। सुरसा से यह यातुधान राक्षस पैदा हुए। अरिष्टा से गंधर्व और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु के 61 पुत्र हुए, उनमें प्रधान नाम सुनो। दुर्धा, संभर, अरिष्ट, हैग्रीव, विभावसु, अथोमुख, शंकुशिरा, स्वरभान, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र,
अनुतापन, धूम्रकेश, वृक्षापात, विप्रचित्त और दुर्जय। स्वारभानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने वृषभ पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुष बंधन ययाति से विवाह किया। धनु के पुत्र वैश्वान नर की 4 सुंदर कन्याएं थीं, जिनके नाम थे उपदानवी, हैशरा, पुलोमा और कालका। इनमें से दानवी के साथ हिरणाक्ष का और हैशरा के साथ क्रतु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की शेष 2 पुत्रियां पुलोमा और कालका के साथ विवाह किया। उनमें पुलोम और काल के नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कक्ष था। वे यज्ञ कर्म में विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दोनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचित्त की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिसकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम था केतु। परीक्षित, अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश से वामन रूप अवतार किया। तो अदिति के पुत्र थे विविश्वान, अर्थवान, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम वामन, वही 12 आदित्य कहलाए। ये विवस्वान की पत्नी महाभागवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव वैवस्वत मनु एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण किया करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की पत्नी महाभागवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव मतलब वैवस्वत मनु और एवं यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक में दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उसके शनिश्चर और सर्वाण मनु नाम के 2 पुत्र थे तथा तप्ती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। तप्ती ने समर्णन को पति रूप में ग्रहण किया और अर्यमा की पत्नी मातृका थी। उसके गर्भ से चर्षणी नामक पुत्र उत्पन्न हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्राह्मण वर्णों की कल्पना की। पूछा कि उनकी कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिव जी तक्ष पर क्रोधित हुए थे, तब पूछा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने इनके दांत तोड़ दिए थे। तब से पूछा पिसा हुआ अन्न नहीं खाते हैं। दैत्यों की छोटी बहन कुमारी रचना त्वष्टा की पत्नी थी। रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप सदीपी शत्रुओं के भांजे थे। फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया, तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया। अब ये 6ठा अध्याय यहीं पर ख़त्म होता है। 7वां अध्याय पढ़ते हैं। 7वें अध्याय बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व रूप का देवगुरु के रूप में वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? आप कृपा करके मुझे बतलाइए।
जहाँ हमको भी संशय होता है वहाँ परीक्षित जी अपने आप ही प्रश्न उत्तर कर लेते हैं और हमको भी प्रश्न उत्तर मिल जाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कहा कि हे राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया था। इस घमंड के कारण धर्म मर्यादा का, सदाचार का उल्लंघन करने लगी थी। एक दिन की बात है, वे भरी सभा में अपनी पत्नी शची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यदेव, साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। सब ओर ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति का गान हो रहा था। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र शोभायमान था। चमर, पंखे, महाराजोचित सामग्रियाँ यथास्थान सुसज्जित थीं। इस दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। इसी समय देवराज इंद्र समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति जी वहाँ आए। उन्हें उत्सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु वे न तो खड़े हुए और न ही आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया। यहाँ तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति जी ने देखा कि ऐश्वर्य मद का दोष है, बस वे झटपट वहाँ से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। परीक्षित, उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ। वे समझ गए कि मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। वे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। हाय हाय, बड़े खेद की बात है, भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा यह कर्म अत्यंत ही निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्ग की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा? देखो तो सही, आज इसी ने मुझे देवराज को भी असुरों के रजोगुण भाव से भर दिया। जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा वह सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले को मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी की ज्ञान की अथाह समुद्र है। मैंने बड़ी शत्रुता और मेरी बड़ी सठता की कि मैं अब उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। परीक्षित, देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर्धान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढवाया, परंतु उनका कहीं कोई पता नहीं चला। तब वे गुरु के बिना अपने को सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ भी सोचें न सोचें, उनका चित्त अशांत ही बना रहा। हे परीक्षित, दैत्यों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन का पता लग गया। तब वे मंदोमत्त आतताई असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए दावा बोल लिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक, जंघा, बाहु आदि अंग कट कट कर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता से झुकाकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। स्वयंभू एवं समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है, अतः उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया। वे देवताओं को धीरज बनाते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, ये बड़े खेद की बात है, सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया है। हरे हरे, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मद में अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी वेदज्ञ संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी उसी अनिति का यह फल है। आज समृद्धशाली होने पर भी तुम अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा है।
देवराज देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव के शुक्राचार का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गई थी, परंतु अब वे भक्ति भाव से उनकी आराधना करके वे फिर धन से संपन्न हो गए हैं। देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य देव मानने वाले दैत्य लोग कुछ दिन में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। भृगवंशियों ने उन्हें अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में वे स्वर्ग को तो समझते ही क्या हैं। वे चाहें जिस लोक को जीत सकते हैं। सच है, जो कुछ मनुष्य ब्राह्मण गोविंद और गौओं को अपना सर्वस्व मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ, उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण और तपस्वी संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वे तुम्हारा काम बना देंगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार कहा तो उनकी चिंता दूर हो गई। वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए, उन्हें हृदय से लगाकर यूँ कहने लगे। देवताओं ने कहा, बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसलिए तुम हम लोगों को समयोचित अभिलाषा पूर्ण करो। जिन्हें संतान हो गई हो, उन सत्पुत्रों का भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता अन्य गुरुओं को भी सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी है उनके लिए तो कहना ही क्या। बस आचार्य वेद की पिता ब्रह्मा जी की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। इसी प्रकार बहन दया के अतिथि, धर्म की अभ्यागत, अग्नि की और जगत की सभी प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति स्वरूप होते हैं। पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं। इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है, हम बड़े दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुख दारिद्र्य पराजय टाल दो। हे पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायासी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। हे पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों का पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन का कारण भी नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार विश्वरूप पुरोहिती करने की प्रार्थना की, तब परम तपस्वी विश्वरूप प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा। विश्वरूप ने कहा, पुरोहिती का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा की है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को कोरा जवाब कैसे दे सकता है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ, आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। देवगण, हम अंकिचन खेती कट जाने पर अथवा अनाज की हाट उठ जाने पर उसमें से गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं और उसी से अपने देव कार्य तथा पितृ कार्य संपन्न कर लेते हैं। लोग पालो, इस प्रकार जब मेरी जीविका चल रही है, तब मैं पुरोहित की निंदनीय व्रति क्यों करूं? उसी से केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वो निंदनीय है। फिर भी मैं आपके काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूँगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित,
विश्वरूप बड़े तपस्वी थे। देवताओं की ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वर्णन करने पर वे बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीन कर देवराज इंद्र को दिला दी। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने ही उन्हें उपदेश किया था। 7वां अध्याय भी पूरा हो गया है। 8वां अध्याय पढ़ ले, छोटा था इसलिए एक थोड़ा सा और पढ़ लें। 8वें अध्याय में है नारायण कवच का उपदेश। राजा परीक्षित, 8वां अध्याय नारायण कवच का उपदेश। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान देवराज ने जिससे सुरक्षित होकर शत्रुओं की चतुरंगणी सेना को खेल ही खेल में अनायास ही जीतकर त्रिलोकी को राजलक्ष्मी का उपभोग किया। आप उस नारायण कवच को मुझे सुनाइए और यह भी बताइए कि उन्होंने उससे सुरक्षित होकर रणभूमि में किस प्रकार आक्रमणकारी शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब देवताओं ने विश्वरूप को पुरोहित बना लिया, तब देवराज इंद्र प्रश्न करने पर विश्वरूप ने उन्हें नारायण का तत्व का उपदेश किया। तब एकाग्र चित्त से उसका श्रवण करो। विश्वरूप ने कहा, हे देवराज इंद्र, भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण की महिमा सुनो। उसकी देवराज इंद्र भय का अवसर उपस्थित होने पर नारायण कवच धारण करके अपने शरीर की रक्षा कर लेनी चाहिए। उसी की विधि यह है कि पहले हाथ पैर धोकर आचमन करें, फिर हाथ में कुछ की पवित्र धारण करके उत्तर मुंह बैठ जाएं। इसके बाद कवच धारण पर्यंत कुछ न बोलने का निश्चय करके पवित्रता से ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदय अंग न्यास तथा अंगुष्ठादि करण न्यास करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंग न्यास और अंगुष्ठा आदि करन्यास करें। पहले ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के द्वारा ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करें, अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से प्रारंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करें। जो अपन प्राणायाम करते हैं वो ही इसमें बताया गया है कि ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र ओम आदि 8 अक्षरों का क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख, सिर में न्यास करें और पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों का सिर से प्रारंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम में न्यास करें। तदंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादाक्षर मंत्र के द्वारा मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियों और दोनों अंगूठों को 2-2 गांठों में न्यास करें। फिर विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में और वी का ब्रह्मांड में, क्या कि ओम विष्णवे नमः इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का
हृदय में और वी का ब्रह्मरंध्र में और सु का बाहों के बीच में और ण का चोटी में, वे दोनों का नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम ओम सह ओम है अस्त्रवाय फट कहकर द्विविंद कर दें। ओम है अस्त्राय फटह कहकर दिग्बंध करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। ये दोबारा और तुम्हारे लिए दोबारा सुनाते हैं किस प्रकार करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादाक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियां और दोनों अंगूठों को गांठों में न्यास करें। फिर ओम विष्णवे नमः। इस मंत्र के पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में और सु का बाहों के बीच में, अण का चोटी में और वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करें। तदंतर ओम में अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध कर फटाफट करना। ये ओम स्वाय फट कहकर और दिवंग करें। इस प्रकार न्यास करने से इस विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करें। अपने को भी तदरूप ही चिंतन करें। तत्पश्चात विद्या, तेज और भी तपह स्वरूप का इस कवच का पाठ करें। यह नारायण कवच श्री भगवान श्री हरि गरुण जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणमानादि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं। 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी का रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिवक्र भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास से सब दिशाएं गूंज उठती हैं और गर्भवती दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे, वे दैत्य युद्धपतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ी पर पृथ्वी को धारण करने वाले यज्ञ मूर्ति 12 भगवान मार्ग में परशुराम जी, पर्वतों के शिखरों पर लक्ष्मण जी की सहित भरत के बड़े भाई भगवान श्री रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण, मारायण, मोहन आदि भयंकर अविचारों और सब प्रकार से प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषिवेश श्रेष्ठ नर गर्भ से योगीश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और दुर्गुणापति भगवान कपिल कर्म बंधनों से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से हे गृह भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों की नमस्कार आदि न करने के अपराध से, देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपत्य से
भगवान धन्वंतरी, कुपत्य से जितेंद्रिय भगवान ऋषभदेव, सुख दुख और भवदायक द्वंद्वों से यज्ञ भगवान लोकपवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत काष्ठों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के मणि से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से और बुद्धदेव पाखंडियों से प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा के लिए महान अवतार धारण करने वाले भगवान कालिक पाप बहुल कलकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़कर आने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर, दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीज शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन से चलेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपनी प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें। सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्री वत्स लांछन श्री हरि, उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन, सूर्योदय से पहले श्री दामोदर, संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। सबका अर्थ यह है कि श्री नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सबसे श्रेष्ठ शब्द है, इतना सरल नारायण। नारायण का तुम भगवान का भजन करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। सूर्योदय से पहले श्री दामोदर और संपूर्ण संध्या में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत ही तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस को जला डालती है, वैसे ही आप मेरी शत्रुओं से की सेना से शीघ्र जला दीजिए। कोमुद की गदा आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत आदि जड़ों की कभी कुचल डालिए और मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातनान, प्रमथ, प्रेत, मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावह प्राणियों को यहाँ से झटपट भगा दीजिए। भगवान की प्यारी तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए, ऐसी भगवान से प्रार्थना कीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए, उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। हे नारायण, सूर्य आदि यह धूम्र के पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्पादि रेंगने वाले जंतु, दाणों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हों, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाएं। और ऐसा अपने मन में प्रण कीजिए। बृहत स्थानांतर आदि सामवेदीय स्त्रोतों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुण, विश्वसेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि का नाम, रूप, वाहन, आयुध, श्रेष्ठ और पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन,
प्राणों को सब प्रकार से आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जागृत है वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों में भेदी से रहित है। फिर भी वे अपनी माता शक्ति के द्वारा भूषण आयुध रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वज्ञ सर्वरूपों को हमारी रक्षा करें, जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज से ग्रस लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो। बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य और यूथपतियों को जीत लेंगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है वह तत्काल समस्त भय से मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है उसे राजा डाकू प्रेत पिशाच आदि बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था। उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वो आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से विमान पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें वाल्कील्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देवता को हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया। फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 देखा नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदरपूर्वक इसे धारण करता है उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, सत्क्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप और तो यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रिलोक के लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। आज हम अब यहाँ विराम देते हैं। आज हमने 3 अध्याय पूरे किए, 2 की जगह। चलो, श्रीमन नारायण 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 अरे भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला, जय हो तुम्हारी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो गोविंद भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नारायण का प्रभाव इतना होता है कि नारायण नारायण करने से ही आपकी मुक्ति हो जाएगी। श्रीमन नारायण नारायण।
आरती हो जाए, जाओ। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्त ग्रंथ पंचम वेद निराला, ये अमर ग्रंथ है मुख्य ग्रंथ है पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला हर गान यही वरदान गई, जग की मंगल आरती, श्री पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत हवन पुनीतिका कोप मिटाने वाला, हर दर्श दिखाने वाला है, सुख करनी है दुख करनी मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, मधुर बोलिए जग फन को जमुंड खाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री पापियों को पाप से है तार, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के आनंद की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राधे श्याम। जय श्री हरि कृष्ण हरि गोविंद हरि गोपाल हरि वो।